जय माता दी बोलो या ओम साई राम बोलो या जय श्री राम बोलो या इंशाल्लाह बोलो, द सेम थिंग। राम की शक्ति हर इंसान में होती है। महाभारत की वो लाइन याद रखता हूँ कि कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर। ओनली अ पर्सन हु हैज गॉन थ्रू पेन कैन बी अ ग्रेटेस्ट टीचर। हिंदू रिलीजन इज सो पावरफुल, सो स्ट्रॉन्ग। हम सब के लिए एक लंका है कहीं पे, एक हमारी अयोध्या है कहीं पे, हमारा बनवास भी है। आई हैव गॉन फ्रॉम multi-billionaire to a famous personality, to an international stardom, to practical bankruptcy, to notoriety. हर इंसान जो अपने आप को अर्जुन समझे एक युद्ध में, सारथी हमेशा कृष्ण नहीं होते। I have forgiven everybody, including my worst enemy. अर्धकुंवारी वैष्णो माँ के दर्शन और भैरवनाथ के दर्शन जब एक साथ करता है इंसान, उसको पिलग्रिमेज को, उसको उस ट्रिप को पूरा माना जाता है। मैं सुबह पूजा करके ही निकलता हूँ, टीका लगा के ही निकलता हूँ। And eventually after the victory he came back and he found his Ayodhya. फादर मेरी कंपनी में भाई का एक नाम फिर से रोशन कर दूँ, जिन जिन लोगों ने मुझे हेल्प की है उनको सेटल कर दूँ। उसके बाद देन आई एम योर्स, यू कैन कॉल मी एनी टाइम एंड आई विल कम। वेलकम टू द TVS, द वेदा स्पीक, आपका अपना पॉडकास्ट। आज एपिसोड में बढ़ने से पहले मैं एक कमाल का डायलॉग आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत ही पॉपुलर लाइन है, आई एम श्योर आप सब ने सुनी होगी, क्योंकि शाहरुख खान साहब ने कही है कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि एक शो जिसका आधार वेदास है, पुराणास है, ऐसी बातें हैं, ऐसा डायलॉग क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारे हिंदू माइथोलॉजी में लिखा हुआ है, विच इज़ कॉल्ड विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि का मतलब रिवर्स थिंकिंग। और अगर उसको और हम आसान कर दें कि लंबी छलांग मारने से पहले अगर 2 कदम पीछे लिया जाए तो इसे समझदारी कहते हैं। और इसीलिए मैंने वो डायलॉग कहा, क्योंकि ये डायलॉग का उस कॉन्सेप्ट से कनेक्शन है। और आज जो स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान हैं, जो बहुत ही पॉपुलर एक्टर हैं, सेलिब्रिटी हैं, पर्सनैलिटी हैं, वो इस कॉन्सेप्ट ऑफ विपरीत बुद्धि को सिम्बलाइज करते हैं परफेक्टली। आपने उन्हें कई सारे TV शोज़ में देखा होगा, कुसुम, कुलवधू, कुमकुम, सारा आकाश, कई सारी फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस की हैं, काम भी किया है उन्होंने, सर आँखों पर, चेस, आलू चाट। और एज अ बिजनेस पर्सनैलिटी बहुत ही 2 सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस, एल्डर मैवरिक प्रोडक्शंस के करता धरता हमारे लोकप्रिय, वेरी पॉपुलर एंड अमेजिंग पर्सनैलिटी डॉक्टर अनुज सक्सेना। चलिए मिलते हैं डॉक्टर अनुज सक्सेना से। डॉक्टर अनुज सक्सेना, अनुज जी, अनुज सर हमारे प्यारे, वेलकम टू द शो। थैंक यू समीर, and thank you for having me on this show. It's an honor, pleasure, क्या कहूँ. I'm happy to be here. No, it is our happiness, it is our privilege कि आप हमारे शो में आए. You accepted the invite to be on the show, and I say this with a lot of pride and humility together at the same point in time that you chose this show to come back after. इसलिए मैं कहता हूँ मेरे लिए आप you are the comeback man, है ना। हमने कई सालों से आपको पर्दे पे नहीं देखा। We missed you. There was a time when you were there on all our screens, lighting the screens up like ये जो लाइटें हैं इस समय, थोड़ा सा दिवाली का माहौल हमने कोशिश की है आपके सामने लाने की। एंड द लाइट ऑफ द नेशन हु lit up our TV screens, who lit up our lives with the memorable characters that you played. आज you are there after so many years in front of the screen. हम सबके साथ हैं इस पॉडकास्ट में। एनी पर्टिकुलर रीज़न कि आपने ये पॉडकास्ट क्यों चूज़ किया? थोड़ा सा हमें, आई वुड लाइक टू बी पैम्पर्ड हियर, बताइए आपने। ये मेरी चॉइस थी इतने सालों कि मैं डेलिबरेटली कैमरा से दूर रहा। हिस्ट्री तो सब जानते ही हैं। एंड आई वाज हैप्पी, यू नो, भगवान की दया से आई वेंट थ्रू अ वेरी टफ टाइम, बट मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। आपने एक बहुत बड़ी लाइन बोली बिगनिंग में, यू नो, पता नहीं वो टाइटल मेरे लिए सही है कि नहीं, बट हाँ, आई हैव फॉट
और आज मेहनत से उससे ज़्यादा आई थिंक ऊपर वाले की मेहरबानी है। आई बिलीव कि जब इंटेंशन सही हो और दिल में कोई गलत या कुछ नेगेटिव ना हो किसी के बारे में, या कुछ सोच नेगेटिव ना हो, तो कहीं ना कहीं भगवान साथ देता ही है। नीयत साफ़ होनी चाहिए, लगे रहना चाहिए। मैं हमेशा महाभारत की वो लाइन याद रखता हूँ कि कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर, एंड दैट्स व्हाट्स केप्ट मी गोइंग। तो मैं बहुत सालों तक अवॉइड करता रहा कि मुझे जहाँ हूँ ठीक हूँ, धीरे धीरे आई एम रीबिल्डिंग माई लाइफ, रीबिल्डिंग माई करियर, रीबिल्डिंग माई बिजनेसेस। बट आपको क्यों चुना और आपके इस पॉडकास्ट को क्यों चुना? फर्स्टली बिकॉज इट टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी, talks about gods. It's something very close to me. मैं बचपन से एक बहुत स्पिरिचुअल आदमी रहा हूँ, मेरी फैमिली भी। मेरे लिए सब भगवान एक है। हम इंसान हैं जो अलग अलग नाम देते हैं, अल्लाह, जीसस, माता, XYZ, बट दैट्स आवर ओन चॉइस। बट है तो कोई एक सुपर नेचुरल बीइंग। तो आई ऑलवेज बिलीव्ड इन गॉड। आई थिंक आज मैं अगर यहाँ हूँ, जो कुछ भी मैंने सहा है, जो कुछ भी झेला है, एज टू से, बट उससे मुझे कहीं ना कहीं बचा के रखा है। ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि आई मीन आई रियली गॉन थ्रू हेल, बट लाइक आई सेड, नीयत साफ थी। मुझे पता है कि मैंने कुछ गलत किया नहीं है। बिजनेसेस, सबके बिजनेसेस हैं, सबके लाइफ में ऊपर नीचे होता है, एंड आई वाज वन हु आल्सो वेंट थ्रू फॉर डिफरेंट रीजंस। But because your channel appealed to me, I wanted to talk about my beliefs, my faith, my inspiration that I get from the supernatural. माता हो, बाबा हो, भोलेनाथ हो, अल्लाह हो। मैं बचपन से आई एम हिंदू, बट मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हमेशा मुसलमान रहे हैं, और मैं बचपन से हमेशा इंशाल्लाह और आमीन बोलता रहता हूँ। तो सब मुझे बोलते हैं कि, मैंने कहा यार भगवान का नाम तो ले रहे हो ना, आप जय माता दी बोलो, या ओम साई राम बोलो, या जय श्री राम बोलो, या इंशाल्लाह बोलो, द सेम थिंग। सो गॉड, spirituality, something that is very close to me, and you and your channel talk about it and are educating, informing people more, because आजकल की generation has gone away from this. They moved away from connect. आजकल जो Gen Z है, बच्चे हैं, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसके अलावा उनको कुछ पता ही नहीं है। What is the heritage, what is, in Hindu mythology, Hindu religion is so powerful, so strong, goes back thousands of years, and we all have something to learn. Absolutely. And today's, आज के ज़माने को कलयुग बोलते हैं, मैं मानता हूँ कलयुग है, बट अच्छे इंसान भी हैं, और आपको you should do your part, do your right thing. So for me, being here is actually, I'm honored कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, and I will be able to talk and discuss my belief in religion, my belief in God, how spirituality and how God gives me strength. And आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज हूँ यहाँ पे सिर्फ इसलिए because I believed in two things all my life. A, I believed in God, B, I believed in myself. मेरे लिए वो दो काफ़ी है, बाकी तीसरे की कोई अप्रूवल की ज़रूरत है नहीं मेरे पास। Beautiful, beautiful. And couple of things that I picked up from आपने जो कहा अनुज सर, was the word rebuilding. Rebuilding is a very powerful word, और मेरे ख्याल से it's a very potent, जिसके मायने, इस शब्द के मायने बहुत strong है. And people who have the power to rebuild are the true visionaries. और रीबिल्ड आदमी तब करता है जब एक पॉइंट पे सब कुछ खो देता है। जैसे मैं कभी किसी इंसान को उनसे इक्वेट नहीं करता, बट मगर एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे लॉर्ड राम, उन्होंने सब कुछ खो दिया। वो एक वनवास चले गए अयोध्या छोड़ के,
एंड ही हैड हिज आर्डर्स जर्नी, उनकी एक पूरी हिस्ट्री हम जानते ही हैं रामायण के बारे में. एंड इवेंचुअली आफ्टर द विक्ट्री ही केम बैक एंड ही फाउंड हिज अयोध्या. तो मैं ये कहता हूँ हर इंसान अपने आप में राम की शक्ति हर इंसान में होती है. हम सब के लिए एक लंका है कहीं पे, एक हमारी अयोध्या है कहीं पे, हमारा वनवास भी है. सो हमें कभी कभी स्टेप बैक लेके वनवास लेना पड़ता है, उसको एम्ब्रेस करना पड़ता है जिस तरह राम जी ने एम्ब्रेस किया. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपने भी इन दैट सेंस अपने सबैटिकल, आज इंग्लिश वर्ड है सबैटिकल, डाइवर्जन ऑफ लाइफ कह दीजिए, मतलब आप कोई भी शब्द इस्तेमाल कर दीजिए. द फैक्ट इज़ आपने उसको एम्ब्रेस किया, ग्रेसफुली एम्ब्रेस किया उस सिचुएशन को. यू वेंट थ्रू ऑल ऑफ द ऑर्डियल्स, ट्रॉमा, एंग्विश, some of which we know, some of which we don't know, and you rebuild your life, and that is, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. तो हम स्पिरिचुअलिटी पे ये चैनल है, हम बात ज़रूर करेंगे आपके स्पिरिचुअल बिलीव्स पे. एंड आई एम श्योर कि उस जर्नी में, इन सालों में, वो स्पिरिचुअल बिलीफ, आपके संस्कार, आपके माता पिता ने जो इंस्टिल किए आप में, दैट वुड हैव बीन द बैकबोन दैट you are there sitting in front of us, smiling, as graceful, as handsome as ever. पर थोड़ा सा, क्योंकि आपके बारे में जब कोई आपके फैंस इतने लाखों तादाद में, बिलियंस ऑफ फैंस हैं जो आपको प्यार करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, वो ढूंढते हैं गूगल पे जाके कि वेयर इज़ डॉक्टर अनुज सक्सेना, है ना, वो कहाँ है. मैं भी उनमें से एक हूँ जो जब आप लापता थे कुछ वक्त के लिए, हम ढूंढते थे कहाँ गए अनुज. और कई सारी चीज़ें, आर्टिकल्स हमने पढ़े, कंट्रोवर्शियल बातें भी हैं उनमें कुछ जो पढ़ने को मिलती है, जो लिखी गई हैं, कितनी सच है कितनी झूठ है, कभी किसी ने एनालाइज करने का कहीं मौका नहीं मिला, क्योंकि आपने कभी अपना पक्ष प्रेजेंट ही नहीं किया, आपने कभी कुछ कहा ही नहीं उस सिचुएशन के बारे में जिससे आप गुजरे. तो आई एम श्योर आपकी ऑडियंस जो हमें देख रही हैं, सुन रही हैं, थोड़ा सा उस बारे में ज़रूर जानना चाहेंगी कि उस जर्नी में आपके साथ क्या हुआ. एंड बिकॉज आई एम श्योर उससे इंस्पिरेशन मिलेगा उन सबको, हम सबको सुनने में, कहीं ना कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं. बिकॉज ओनली अ पर्सन हु हैज़ गॉन थ्रू पेन कैन बी अ ग्रेटेस्ट टीचर. मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अपना एक पुट फॉरवर्ड माई केस. ठीक है, जो हुआ जी. आई डोंट वांट टू ब्लेम और फाइंड फॉल्ट कि किसकी वजह से क्या हुआ. जैसे आपने कहा एक लाइफ की जर्नी है जी. 15 साल पहले मुझे सब पता भी नहीं था. आई वॉज हैप्पी, आई वॉज अ बिग सुपरस्टार ऑन टेलीविजन. माई फादर वॉज रनिंग अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस. ही एंड माई ब्रदर बिल्ट अ वेरी ह्यूज कंपनी. और मैं एक्टिंग की दुनिया में खुश था. बट ये लाइफ है. जैसे आपने कहा, भगवान राम को भी 14 साल की वनवास हुई. मैं अपने आप को भगवान राम के लेवल पर इक्वेट नहीं करूँगा, बट येस, लास्ट 14 years, 13 years have been worse than probably what Lord Ram went through. But it's something I accepted. कि ठीक है, I'm personally a very strong guy. मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ. वर्स्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस में मैंने कभी हार नहीं मानी. I never gave up hope. I always looked to my Baba. I'm a firm believer of Sai Baba. I got माता सब हैं, बट बचपन से बाबा का एक अटूट भक्त रहा हूँ. एंड इन माई वर्स्ट ऑफ टाइम्स ऑल्सो आई लुक्ड एट हिम कि इफ़ आई एम रॉन्ग और इफ़ आई हैव डन समथिंग रॉन्ग देन आई डिज़र्व व्हाट आई एम गेटिंग. जी. बट अगर मैंने कोई गलती की नहीं है, और परहैप्स पास्ट लाइफ जो भी पुनर्जन्म का है, या आई एम बेयरिंग दिस ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली, I accept it. I live with it. So I'm not going to blame anybody, but I owed it to my father, to my brother, to go through what I went through in their honor, to protect their name. Wow. And today my aim is also that I am working कि मैं अपना जो भी business rebuild कर रहा हूँ is my homage to them. बिकॉज मेरे पिताजी का जो नाम था, जो भाई ने
बिकॉज जो एल्डर बनाई थी उन लोगों ने नहीं बनाए थे जी। I was a successful actor. That was my independent contribution to my success. वो भी इत्तेफाकन हुआ. मैंने कभी सोचा नहीं था मैं एक्टिंग करूँगा. साउथ बॉम्बे में बड़ा हुआ, जेजुइट स्कूल था, तो मेरा दिन स्टार्टेड विद इंग्लिश, एंडेड विद इंग्लिश. माय मदर वाज एन एमए इन हिंदी, बट मैं कभी हिंदी में बोलता नहीं था. जब एक्टिंग शुरुआत की, आई हैड टू टेक डिक्शन क्लासेस की, सही हिंदी बोलूँ, वो पूरा लैंग्वेज. एंड एक्टिंग लेड टू मॉडलिंग एंड और इत्तेफाकन मेरा एक्टिंग करियर भी बाबा शिरडी से ही स्टार्ट हुआ. अच्छा, हाँ. हाउ वाज दिस? It's an old story. Way back 20-30 years ago. So I had gone to Shirdi with my South Bombay. हम लोग जा रहे थे फ्रेंड्स से. And Vivek Vaswani was a producer that time at launch. मेरे अच्छे दोस्त थे, तो हम लोग गए थे. तो on the way back from Shirdi, he said, यार तू एक्टिंग क्यों नहीं करता? मैं कहा ये तो पागल है, मुझे हिंदी आती भी नहीं और एक्टिंग तो भूल जा. तो and I ignored it. मजाक. My friend said, नहीं इसको मत कर, हमको दे दे, हमको एक्टिंग करनी, don't कर. But 6-8 months, he said, yeah, why don't you give it a shot? And then one thing led to another. But शुरुआत हुई बाबा से. बाबा से. ठीक है. Came back, so started, did a couple of TV shows. Started with modeling, the TV shows, and obviously Kusum was my claim to fame. Yes, 5 years as the lead actor. An iconic show. I mean, I remember the Kusum days. There was मतलब सिर्फ अनुज सक्सेना की बात होती थी हर जगह. नहीं अनुज सक्सेना तो नहीं, नौशीन ज़्यादा. शी वॉज कुसुम. पर मुझे याद है द शो 2001, दिस इज नियरली 24 years ago, and we started shooting in January. How I landed the lead role is another episode on its own. वो बाद में बात करते हैं. And that time KBC, Bachchan Saab was 9 o'clock prime slot. Yes. And when I came to know that हम लोग में ऑन एयर जाएंगे 9 o'clock साइट, आई कॉल देखता. मैंने कहा यार ये तो कोई देखेगा नहीं भैया. ठीक है, केबी के सामने हम आ रहे हैं, नोबडी गोना वॉच, बट चलो देखते. एंड द शो वेंट ऑन एयर एंड बोलते हैं ना डेस्टिनी लाइफ ऊपर वाले की. तो केबीसी वाज कमिंग डाउन एंड कुसुम पिक्ड अप. फिर जब चल गया तो बैक. हाँ, 9 बजे से मैं कुसुम का गाना आता था. सो बट अगेन आई टेक दैट एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, बिकॉज आई एम, मैंने लाइफ में अभी 360 डिग्री सब देख लिया. अच्छा बुरा, वर्स्ट. आई हैव गॉन फ्रॉम मल्टी बिलियनर टू अ फेमस पर्सनालिटी टू एन इंटरनेशनल स्टारडम to practical bankruptcy, to notoriety, to infamous. But in all this, it was my faith in God and my faith that I know that deep down I have not done anything wrong. गलतियाँ सबसे होती है unintentionally. But so that is what kept me going. And that is what helped me rebuild my life, my career. Long way to go still, and उसकी वजह से I chose to stay behind, because मुझे पता था कि मैं जिस दिन कैमरे के सामने आऊँगा फिर से chances are, because this is the way the world is. This is the way the world is. They don't forgive, they don't forget. Obviously today's news is tomorrow's old news, but कुछ ऐसे किस्से होते लाइफ में रहते हैं. But I have never गॉन कि मैं अपनी किसी को सफाई दूँ. क्यों दूँ? मैं जितना बोलूँगा उतना लोग और बोलेंगे. तो ये दैट इज ऑल्सो समथिंग आई लर्नड इन लाइफ. चुप रहोगे ना, अपने आप चीज़ें बंद हो जाती हैं. सफाई देने जाओगे तो बोलेगा नहीं ये झूठ बोल रहा है, वो बोल रहा है, उसका काउंटर होगा, उसका काउंटर होगा, तो मतलब ही बनता है. और मैं जो कुछ भी बोलूँगा, जिनको जो बिलीव करना है वो तो बिलीव करना है. जी ठीक है. मैं चाहे जितनी भी सच बोलूँगा, बोलेंगे ये तो झूठ बोल रहा है, तो बेसिकली पॉइंट ना, आई कैन स्टॉप द वर्ल्ड फ्रॉम टॉकिंग, आई कैन स्टॉप people from believing what they want to believe. I know what is the reality. And like I said, for me, my father's name, my brother's name, my family name is most important. And for that, I am willing to take all the nonsense, whatever it may be. Then I leave it to God. No, amazing. And as you rightly said कि ठीक है आपका एक कि आप
कॉन्शियसली पीछे रहे, क्योंकि यू न्यू दैट पीपल मे अगेन स्टार्ट मलाइनिंग यू, पर उससे बड़ी आई थॉट 10 times whether I should come on the show also or not. मैं सोचा करूँ नहीं करूँ, आऊँ नहीं आऊँ, बट मैंने कहा ठीक है यार, कभी ना कभी तो आना है. नहीं, चलिए आपने 10 टाइम सोचा, 11th बार आपने आप आ गए शो में, एंड दिस इज़ द शोज आई एम होपिंग दैट वी हैव लॉर्ड कृष्ण आशीर्वाद ऑन दिस शो, और वो संभालेंगे. वो एक सारथी हैं भगवान कृष्ण, मैं हमेशा मानता हूँ. और हर इंसान जो अपने आप को अर्जुन समझे एक युद्ध में, सारथी हमेशा कृष्ण ही होते हैं, और अर्जुन को वो विक्ट्री की तरफ ले जाते हैं. और आपको भी, आप भी अपने बैटल फील्ड में, अपनी लाइफ की महाभारत में, यू आर द अर्जुन, यू आर द हीरो ऑफ योर लाइफ, एंड लॉर्ड कृष्णा विल गाइड यू towards your goal, I'm sure. Thank you. And I sincerely pray to Lord Krishna that this new beginning, after a sabbatical that you have come back on this show, marks auspicious journey ahead. आपकी सारी तकलीफ़ें धीरे धीरे डिसिपेट हो जाएं, क्योंकि the world needs people like you, and I say this because of a small personal experience which I know that you don't like me talking about it, but I must tell the audience this. ये तब की बात है जब अनुज सर had this company called Maverick Productions, and I was a struggling writer. मुझे काम नहीं मिल रहा था, and बहुत मुश्किल से मैं अपनी लाइफ सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था. एंड आई हैड, मेरे जुड़वा बच्चे, दे हैड कम, यू नो, उनकी ब्लेसिंग थी, वो आए थे मेरे पास. एंड आई वॉज बैटलिंग फॉर सस्टेनेंस, फॉर कि मैं कैसे अपनी फैमिली का ख्याल रखूं. और तब आई मेट अनुज सर थ्रू अ कॉमन फ्रेंड, एंड मैंने एक कहानी सुनाई इनको. कहानी का नाम था ये वादा रहा. वो कहानी आज तक मैंने संभाल के रखी है, कहीं और किसी को दी नहीं है, क्योंकि जब तक वो परमिशन देंगे नहीं, मैं कहानी किसी को दूंगा भी नहीं. हम ही बनाएंगे. हम ही बनाएंगे, क्योंकि वो एक कहानी मैंने इनके लिए सोची थी, इनके लिए लिखी थी, और तब मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी. और जो मैवरिक की टीम थी, जो क्रिएटिव टीम थी, अनुज सर तो बॉस थे वहाँ पे, तो मेरी मुलाकातें कम होती थी उनसे. तो मैवरिक की टीम ने कहा था कि आपको हम एडवांस देंगे, और अगर ये शो नहीं बना तो आपको एडवांस लौटाना भी पड़ेगा. तो मैंने कहा ठीक है, इस समय दे दीजिए, मुझे ज़रूरत है. और उन्होंने मुझे 40,000 रुपीज़ दिए थे. एंड आप सोचेंगे 40,000 की कीमत क्या होती है, आपको अब समझ आएगा जब मैं आगे बात करूँगा. कि और मैंने उनसे अपने बच्चों की फ़ीस भरी, अपने मतलब मेरा घर चला कुछ दिन उन पैसों से. और वो शो अप्रूव नहीं हुआ, और मैं बहुत बैकफुट पे था कि अब मैं लौटाऊंगा कैसे, क्योंकि पैसे तो खर्च हो गए थे. एंड उस समय अनफॉर्चुनेटली आई वेंट थ्रू अ मेडिकल क्राइसिस, एंड आई वाज नॉट बीइंग एबल टू इवन वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन. बहुत. एंड अनुज सर यूज्ड टू लिव इन मूवी टावर्स, द सेम बिल्डिंग वेयर आई स्टे एट दैट पॉइंट इन टाइम. एंड मैं बड़ा, आई वाज फीलिंग वेरी शेमफुल कि मैं पैसे लौटा नहीं पा रहा. एंड मेरी वाइफ जानवी मुझे नीचे ले गई 7th फ्लोर पे, वेयर ही यूज्ड टू स्टे. And I was not in my senses completely because I was not well. And I went and asked him forgiveness कि मैं पैसे लौटा नहीं पा रहा. And he was so graceful कि इन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं लौटाने की पैसे. And it meant the world to me, क्योंकि मेरे कंधों से वो बोझ हट गया. सो ही इज़ द काइंडेस्ट पर्सन दैट आई नो. एंड जो भी जर्नी रही है अनुज सर की, मैं विश्वास से कह सकता हूँ, आई ट्रस्ट एवरी वर्ड दैट ही सेज, एंड ही कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग. जो एक स्ट्रगलिंग राइटर के इमोशन समझ सकता है, उसके परिवार के इमोशन समझ सकता है, वो किसी के साथ गलत कैसे कर सकता है. सॉरी इफ आई एम गेटिंग इमोशनल हियर, बट आज मैं जो भी हूँ, जिस भी पोजीशन में हूँ, द फैक्ट इज़ that he has a hand in this. Not at all, sir. आप इसको बड़े ग्रेसफुली ब्रश ऑफ कर रहे हैं, बट आई एम श्योर जैसे जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, आई एम श्योर बहुत ऐसे लोग होंगे आपकी लाइफ में जो शायद इस समय अगर मौका मिला वो भी कैमरे पे आके ये बात कहेंगे, एंडोर्स करेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही आपके साथ. और
खासकर मुझे तो बड़ा अच्छा लगा जब मुझे ये मौका मिला आफ्टर सो मेनी ईयर्स टू हैव यू ऑन द शो एंड स्पीक अबाउट इट, बिकॉज दिस हैड टू कम आउट. ये वो भावना है जो कह देनी चाहिए, ऐसी भावना है. मौका बहुत कम मिलता है ऐसा, पर आई थिंक वन शुड एक्सप्रेस इट. एंड आई एम सो हैप्पी टू लॉर्ड कृष्णा दैट आज मुझे मौका मिला ये भावना आपको आपके सामने ये कहने का. एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड फीलिंग वेरी प्राउड दैट आई नो यू एंड फॉर सो मेनी ईयर्स. अब आप लेट्स वेदा स्पीक इज़ अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड दैट जर्नी in fact made me also push myself to find out more about my own spiritual self. जब वो ट्रॉमा से गुजरा मैं, then of course destiny किस्मत ने साथ दिया, मुझे कामयाबी हासिल हुई. and I missed you when the time when I started doing well. मेरी शनि की दशा में मैंने बहुत मिस किया कि जब अब सही वक्त आया है जहाँ मुझे चैनल्स काम दे रहे हैं, अब मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, अब मैं उस पोजीशन में आ रहा हूँ कि शायद हम शो अप्रूव करा सकें या उस शो पे काम कर सकें. पर तब आपकी जर्नी एक डिफरेंट शुरू हो गई एंड यू वेंट थ्रू योर ओन हेल एज यू राइटली सेड, एंड आई वेटेड for it to end, and today hopefully that marks the end of that chapter and beginning of a new chapter for you, for all of us. तो जिस तरह वो इंसिडेंट ने मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश किया, आई एम श्योर दैट आप जब गुजरे अपनी सिचुएशन से वेयर द लेगेसी ऑफ योर फादर, योर ब्रदर दैट दे हैड क्रिएटेड was challenged, was questioned, and you were maligned, notoriety आपने वर्ड यूज़ किया, डाउनफॉल, ये सारी चीज़ें ने ये सब चीज़ों जब आपको जब घेर लिया, आपने कहा दैट यू हैव बिलीफ इन योर सेल्फ एंड इन गॉड. कैन वी टॉक अबाउट विच, अब गॉड्स के बहुत फॉर्म है, हम नाम कहते हैं कि सब एक है, बट पर्टिकुलर एनर्जीज होती हैं जो आप जिससे अटैच फील करते हैं, जैसे मैं कृष्ण से करता हूँ, तो ऐसी कोई एनर्जी मतलब आपके बिलीफ? हाँ, तो फॉर मी बचपन से लाइक ऐसे डालिया शिरडी बाबा हैज़ बीन वन एंड माता. मैं बचपन से ही थर्सडेज को फास्ट करता हूँ अभी भी मंडेज एंड थर्सडेज. मंडे भोलेनाथ का है तो बाबा भोलेनाथ आर सपोज टू बी फॉर्म्स ऑफ ईच अदर. तो जब से स्कूल में था मैं गुरुवार को बाबा जी फास्ट रखता हूँ. उस वक्त तो स्कूल में ऐसा था कि बिना नहाए बिना पूजा किए मैं कुछ खाता नहीं था. और अगर गुरुवार छुट्टी का दिन हुआ और मैं लेट उठा, स्कूल में भी बच्चे होते आराम से उठते हैं, पर तब भी मैंने कहा नहीं, जब तक मैं पूजा नहीं करूँगा आई विल नॉट ईट. माई फादर वॉज अ राम भक्त, ठीक है, और मोम, ठीक है, माता उस वक्त संतोषी माँ का बहुत, वो एक बड़ी फिल्म आई थी जय संतोषी माँ, तो होल ऑल द women of India used to follow that. तो mom was also माँ. But like I said, like you asked me कि एक स्पेशल डेटी हो, and I used to go to माता a lot. वैष्णो देवी में बहुत ज़्यादा था. उस वक्त तो जितनी सुविधाएं आज हैं, उस वक्त तो कच्चे रास्ते चल के जाना, जो अभी जो पिट्ठू हैं और जो कार्स हैं वो सब कुछ नहीं था. 20-25 साल पहले तो यू हैड टू गो थ्रू द रफ, बट आई हैव गॉन. कहते हैं ना कि इफ़ यू बिलीव एंड यू वांट समथिंग यू डू इट, और विश्वास होना चाहिए. तो माय बिलीफ इन बाबा, इन माता गॉट मी हियर 15-20 साल पहले, यू नो. बट लाइक आई सेड, मैं इफ आई ट्रैवल अब्रॉड कहीं जाता हूँ, आई लव टू गो टू चर्चेस बिकॉज एक पीस अलग होता है. आई गो टू अजमेर once every 2 years. मैं शिरडी हर 1.5-2 महीने जाता हूँ. माता को गए हुए पता नहीं, बुलावा है नहीं, शायद वो नाराज़ है मुझसे, मुझे अभी तक बुलाया नहीं है. बट या, सो फॉर मी बाबा हैज़ बिन, एंड बाबा का एक श्रद्धा सबूरी है, ठीक है, सिंपल, विच इज़ माई फिलोसफी. बाबा फ़कीर थे, सिंपल मैन, और मैंने लाइक ऐसे लिया कि पिछले 13 साल में सब कुछ देख लिया, सब खो दिया. आपने अपना इमोशनल, मेरे पास एक वक्त आया था समीर, जब सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं था. मुझे याद है फ्राइडे की रात थी और मैंने अपना पर्स खोला और मेरी जेब में 20 रुपए थे,
और मैं सोच रहा हूँ यार अभी सैटरडे संडे कैसे गुजारूँगा। मैं किसी पैसे मांगता नहीं था, ठीक है, ना फैमिली ना दोस्तों से, बिकॉज ठीक है आई डेंट वांट देम टू गो थ्रू माई प्रॉब्लम्स। अच्छा 20 रुपीज़ में 2 दिन गुजारने, बट निकल गए, ठीक है। There's a time when I was in my trouble time for about 1 month, 2 months I survived। मेरे पास रोज़ मैं पूरा दिन एक चाय और एक वड़ा पाव खा के गुजारता था, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि साला अभी कुछ और खर्च दूंगा तो कल क्या होगा। And my friends told me, why don't you take a friend of mine, I had a very good friend of mine who in fact opened an account and put money, कि sir you use this। And I said नहीं यार, I can't use the money because I wasn't comfortable। तो क्या मेरी प्रॉब्लम में चलूँगा, you know। And so but that belief, that conviction, that thing कि no, he's there to take care of me, I know that I will come out of it। I never gave up। And like I said, I am a fighter। At the end of the day, I always try to see the positive even in the worst of people। Like I said, सब बोलते हैं कर्मा की बात करते हैं, ठीक है नहीं है, I don't know how much is right wrong, हिंदू फेथ की your rebirth XYZ, but I believe जो है इसी लाइफ में है, अच्छा बुरा जो भी आप इसी लाइफ में इसी जीवन में देखते हो। और कहीं ना कहीं ठीक है, अच्छा इंसान को थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है, मुश्किलें ज़्यादा आती हैं, बट इंटेंशन जब सही हो, आप सही कर रहे हो, तो कभी ना कहीं तो ऊपर वाला आपका साथ देगा ही देगा ना। आज नहीं कल तो अच्छा ही होगा ही ना। एंड यू नो फॉर मी इन माई पर्सनल लाइफ, इन माई बिजनेस लाइफ, पिछले 15 सालों मैंने सब देख लिया। होते बुरा वक्त में आपको पता चल जाए कि आपके साथ कौन है कौन नहीं। एंड आई हैव फेस्ड इट, बट आई हैव फॉरगिवन एवरीबॉडी इंक्लूडिंग माई वर्स्ट एनिमीज़। मैं आज भी लोग चाहते हैं कि यार ये कैसे खड़ा हो रहा है फिर से, कैसे फिर से नाम कमा रहा है पैसे, इसको तो हमको आई मीन देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल गिव स्टेटमेंट दैट अनुज सक्सेना इज डेड एंड बरीड। हमने उसे कफन में डाल के बंद कर दिया। यहाँ तक लोगों ने मेरे बारे में लिखा था। मैंने कहा जब मेरा टाइम आएगा कफन में जाने का तो भगवान ऊपर ही डालेगा ना। तो यहाँ तक मैंने सुन लिया लोगों से। मैं ठीक है, बट इवन टू दोज पीपल आई विश वेल। मैं किसी का बुरा चाहूँगा ही नहीं, एंड आई डोंट वांट, व्हाई, क्या मिलेगा। तो या आई हैव हैड few friends, you know, 1-2 special friends who stood by me in my worst times, and honestly speaking more than my family stood by me। बोलते ना दोस्त हमेशा परिवार से ज़्यादा साथ देते, तो वो मैंने रियल लाइफ में भी देख लिया। बट ठीक है, everybody has their reasons, but all come back that the faith in God, faith in Baba, faith, you know, in him. I mean, there are some instances I can't talk about, but you know, in my worst of times, I would think कि यार what did I do? Why me? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है। I personally am a very private person। I don't share my deepest with anybody, including some of my best friends today, because why should I burden them with what I've gone through? ठीक है, everybody has the problems, सबके होते हैं। तो मैं जो गुजरा हूँ और जो मेरी फीलिंग है, कभी कभी मन करता है कि यार रो दूँ, निकाल दूँ। कभी कभी अकेले में रो भी देता हूँ, बट वेरी रेयर। आई मीन 12 साल में 13 साल में आई बिकम सो इम्यून टू एवरीथिंग। ठीक है, इंसान क्या चीज़ से डरता है? बदनामी से डरता है, मौत से डरता है, और क्या डरता है? मैंने सब देख लिया है। बदनामी, बैंकरप्सी, जेल, नियर डेथ, बचा क्या है? तो मुझे क्या भाई तुम इसे एक कर देंगे, मैं कर ले भैया, मैं तो देख चुका हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। Why should I get scared? So that has actually made me stronger, because having done no wrong, I've gone through all this. So why should, when I'm doing the right thing, which I've always done, and I'm doing again, why should I get scared? You know, at the end of the day, and then like, I'm answerable to my God. I am answerable to myself. I'm not answerable to any third person. ठीक है, हम लोग perfect नहीं हैं. We are all human beings. At the end होता तो I would have also become Mother Teresa or XYZ, but we are humans, so we all make faults. No? As long as you don't intentionally hurt somebody,
As long as you don't intentionally think bad of somebody, जानबूझ के किसी को मारो नहीं, गाली करो नहीं, उसका पैसा लो, ये सब करो, तो business is part and parcel of at the end of the day. So I know I've never done that. टाटा, बिरला, अंबानी सबके ऊपर नीचे हुए हैं, किसका नहीं होता है? अनिल अंबानी was one of the richest man today, very. Tatas have gone through the Taj bombing, किसने प्रॉब्लम नहीं देखी है? But you have to be able to stand strong, face it and go it. That can only do it if you know कि रात को जब मैं सोता हूँ मैं अच्छी से सोता हूँ भैया. I'm a light sleeper, but I know that I'm sleeping knowing that I'm not done any wrong. Sleep peacefully. I sleep peacefully. So at the end, peacefully in the sense means if you know कि यार मैंने किसी का पैसा लेके फ्रॉड किया है तो मेरे को चला देना पड़ेगा तो कल आ जाएगा वो है. मैं बताएगा किसी ने जानबूझ के मैंने किसी को ठोस पहुंचाई है, चोट पहुंचाई है. Those things eat on you. Because I am at the end of the day, I mean in my worst times also भगवान ने मुझे सही रखा. Like I said, 20 रुपए थे but निकाल लिए ना to the end of the building. So there was a time growing up, सब था. I was a materialistic guy. आप यंग होते हो, आपको चाहिए, you want the best. अब सब देख ले. अभी these things don't interest me anymore. So for me it is more giving back to the world, giving back to society, settling people who have been and stood with me through my worst times. मैंने 12 साल में पिताजी गए, बिजनेस गया, भाई गया, माँ गई, ठीक है. तो आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, एंड वेदर इट इज़ माई फादर, माई ब्रदर, माई मदर, मैंने ही उनको तीनों को एंड में अंदर डाला है. क्या एक कुर्ता पजामा, एक सलवार कमीज थी, चंदन की लकड़ी है, और क्या लेके गए. तो एज यू ग्रो ओल्डर एंड व्हेन यू गो थ्रू दिस यू रियलाइज दैट दीज थिंग्स हैव नो मीनिंग. कितने घर लोगे, कितनी गाड़ियाँ लोगे, कितना पैसा कमाओगे, क्या करोगे एट द एंड ऑफ द डे. I mean, so I have started viewing life very differently in the last 20 years. Like I said, I owe it that I rebuild the legacy that my family left me. I rebuild and give back to the people who stood by me through my worst times, and give back to society. And give back to society, you can do in many ways. Through God, through charities, etc. I don't like to talk about those things, but I believe कि जितनी दुआ मिले, मैंने बचपन में मेरे दोस्त ने सिखाया था, my father को, कि यार जितने लोगों को तुम पेट भरोगे, जितनी दुआएं मिलेंगी, उतनी बरकत मिलती है, ठीक है. This is what I'm trying to do, and God is there to support. I am here today, alive, talking, rebuilding, only because of the benevolence and the blessings that I have from somebody out there. And the love that people like me personally and so many millions that you may have touched in your journey, उन सब की दुआएं आपके साथ हैं. एंड जो आपने बताया कि आपके पास वो 20 रुपये रह गए थे उस दिन, और आप इमेजिन कर रहे थे, यहाँ सोच रहे थे कि मैं कैसे ये 2 दिन गुजरेंगे या वक्त गुजरेगा, वो कहीं ना कहीं हम सब की ब्लेसिंग थी, क्योंकि आपने इतने लोगों का ख्याल रखा है. दैट एंड येस आई एग्री, आप बहुत प्राइवेट पर्सन है. आपका नंबर ढूंढते ढूंढते कि भाई अनुज सक्सेना का नंबर मुझे मिल जाए कहीं से, मेरी जान निकल गई. आई फाइनली मेट यू अगेन एट हमारे फ्रेंड की डॉटर की शादी में दोबारा हम कनेक्ट हुए, और वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई, विच आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट फ्रेंड एंड स्वप्ना जोशी जी, जिनके साथ हम दोनों इन अ वे एक कॉमन लिंक से जुड़े हैं. तो ये आप, और एक और इंटरेस्टिंग, आपने जय संतोषी माँ की बात की, बड़ी पॉपुलर फिल्म भी थी. मुझे पता नहीं कितने लोग ये जानते हैं, बट संतोषी माँ इज़ सपोजिडली द डॉटर ऑफ लॉर्ड गणेशा. लॉर्ड गणेशा के जो बेटे थे, पुत्र थे, शुभ और लाभ, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें एक बहन चाहिए. तो वहाँ से जो है संतोषी माँ हमारे लाइफ में आई. गणेश जी की डॉटर हैं, इसीलिए वो इतनी पावरफुल हैं. संतोषी माँ सारी इच्छाएं पूरी करती हैं, रिद्धि सिद्धि शुभ और लाभ उनका एक गणेश जी का, इन सब 5 का अंश है उनमें. और जो आपने बात की मान्यता वैष्णो माता की, और सही कहा आपने, आजकल तो बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं, पर एक इवन आई हैड गॉन ट्वाइस टू माँ वैष्णो देवी उनकी ब्लेसिंग सीख करने के लिए, और वहाँ बहुत खूबसूरत है. मतलब वो
अर्ध कुंवारी से गुजरना और इवेंचुअली श्राइन जो है माँ वैष्णो देवी की, वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ माँ वैष्णो देवी। आज हम वेदास स्पीक में हैं तो मैं आप बताता हूँ, आई एम श्योर आप जानते ही होंगे पर कुछ ऑडियंस जो नहीं जानती होगी, शी वॉज बॉर्न एज वैष्णवी एंड उनका बड़ा अरमान था कि उनका विवाह जो, उनकी शादी जो हो विष्णु या विष्णु के अवतार से हो। वैष्णवी माँ का ये उनका डिज़ायर था और बहुत साधना मेडिटेट करती थी वो कि उनकी इच्छा पूरी हो। एंड उनकी मुलाकात एक दिन श्री राम से हुई और श्री राम ने उन्हें वादा किया कि त्रिकुट हिल एक पर्वत है, वहाँ तुम साधना करो, इंतज़ार करो, विष्णु जी कालकी का रूप लेके जब आएंगे वो तुमसे एनर्जेटिकली विवाह करेंगे, उनका मिलन होगा। सो दैट इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ माँ वैष्णो देवी। एंड देन जब वो मेडिटेट कर रही थी तो भैरवनाथ नाम के एक तांत्रिक थे जो चाहते थे उनसे शादी करना, एंड ही वॉज परस्यूइंग हर। तो उन्होंने एक छोटे से केव में आके अपनी साधना पूरी की 9 महीने के लिए, और उस केव को हम अर्धकुंवारी कहते हैं। और कहते हैं कि जब जो भी व्यक्ति जाता है माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, उसे उस अर्धकुंवारी से गुज़रना पड़ता है। और उससे गुज़रने का मतलब, वो इतने छोटा सा केव है एंड लोग जो मेरी तरह थोड़े से जिनका वेट ज़्यादा है वो घबरा भी जाते हैं कि उसे हम गुजरेंगे कैसे। बट कमाल की बात ये है कि अगर आपके दिल में इंटेंशन सही हो ना, आप उसे गुजर जाते हैं। और कहते हैं कि उस अर्धकुंवारी से गुजरने का मतलब है एक माँ के वूम से, देवी माँ के वूम से गुजरना, यानी कि इट इज़ प्योरिफिकेशन, क्लेंजिंग। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस। और एक और उन्होंने ब्लेसिंग दी भैरवनाथ को, जब भैरवनाथ का वध किया उन्होंने, कि तुझे मोक्ष मिलेगा। और भैरवनाथ का मंदिर है वैष्णो देवी के मंदिर के थोड़ा ऊपर। तो अर्धकुंवारी, वैष्णो माँ के दर्शन और भैरवनाथ के दर्शन जब एक साथ करता है इंसान, उसको पिलग्रिमेज को, उस ट्रिप को पूरा माना जाता है। और माँ वैष्णो देवी हम जानते हैं उन्होंने मेडिटेशन से 3 पिंडियाँ वहाँ फॉर्म ले लिया, जो माँ महालक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली माँ का अंश माने जाते हैं। तो तीनों पावरफुल गॉडेसेस की एनर्जी माँ वैष्णो देवी में है। तो आई एम श्योर आपने कहा कुछ देर पहले कि अब तक वापस बुलावा नहीं आया है, कई सालों तक आपको बुलावा नहीं आया है। आप इस शो में आए हैं, ये शो ही आपका बुलावा है और आप ज़रूर ट्रिप प्लान करिए आने वाले दिनों में। माँ वैष्णो देवी और उनका शेर, जिस वाहन जो है उनका, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी लाइफ भी शेर से कम की लाइफ नहीं है। यू आर अ लायन इन योरसेल्फ। आपने जो जिंदगी, सिंह राशि हूँ तो हाँ, बोलते हैं। सिंह राशि। चलिए, आज आपकी राशि पता चल गई। एंड सिंह राशि वाले इस समय 2 इंटरेस्टिंग व्यक्ति हैं। एक आप हैं और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हैं इस समय। अच्छा, he's also सिंह राशि। या ही इज ऑल्सो सिंह राशि। Okay. एंड थोड़ा तहलका मचाया हुआ है उन्होंने फिलहाल देश में। तो आप भी इन अ बेटर वे तहलका मचाइए, आपका वक्त है अभी सिंह राशियों का। अच्छे देखते हैं। मैं वही है ना समीर, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई बेस्ट जी। बाकी जो है लिखा, जो नसीब में लिखा है, जो ऊपर वाले की मर्जी हो वो तो होगा। तो अभी आने वाले दिनों में व्हाट डू यू फील नाउ दैट यू हैव स्टार्टेड विद दिस शो, दैट यू हैव कम इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, एंड विल वी सी यू ऑन स्क्रीन अगेन एज एन एक्टर, अगर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आए? I don't know, honestly. I am still little skeptical, little doubtful, and I don't miss it, honestly. कि पर्दे के सामने आना मैंने देख लिया यार, कर लिया, देख लिया, सब एक्सपीरियंस कर लिया। तो वो मुझे कहते हैं ना स्लैंग लैंग्वेज, वो चस्का नहीं है कि आई वांट टू बी इन फ्रंट, आई वांट दैट फेम, एडुलेशन। आई एम कंटेंटेड, आई एम हैप्पी the way my life is going now. Like I said, I want to rebuild the business. I want to rebuild the legacy of the family. But life में मैंने ये भी सीखा है, never say never. Because जो मैंने 12-13 साल में देखा है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो I don't know what tomorrow brings. कल ऊपर वाले की, and I leave it to destiny. I believe in astrology, but not so much. I'm not one of those guys कि ना बिना Obsession नहीं। हाँ, obsession नहीं है कि हर चीज़ पूछ के करो। But yes, I believe there is a science. Palmistry, astrology, numerology, face reading,
वास्तु, इतने सारे फॉर्म्स हैं। ऑब्वियसली कुछ तो होगा सब में। जी। So I like to take them, and I don't show my to too many people, because everybody tells you the good, everybody will tell you the past, future बहुत लोग बोल नहीं पाते हैं जो भी है. But like I said, having gone through the worst, I am quite. I'll see how tomorrow comes. But yes, if I see, I'm optimistic, hopeful. कैमरे के सामने फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है आने का. कल क्या होगा, आई डोंट नो. तो हम कल की बात कर रहे हैं, हम पहले आज पे आते हैं. जो आज तहलका मचा हुआ है मीडिया में एआई को लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ख़ासकर हमारी इंडस्ट्री में. अब आपका वो ज़माना, वो आपका दौर जहाँ पे एआई नाम की चीज़ आसपास बिल्कुल नहीं थी. टुडे वी टॉक अबाउट एआई एक्टर्स, टुडे वी टॉक अबाउट एआई बीइंग टेकिंग ओवर द वर्ल्ड ऑफ मीडिया. तो आपका क्या टेक है एआई को लेके? You have to move with the times, honestly. And देखिए, AI will find its way. Real life तो obviously जाएगी नहीं. तो जहाँ तक AI actors का ज़माना है, आज एनिमेशन का भी एक दौर है. It has its own groove. True. VFX has its own. You can never replace humanity. आज आप AI भी बोल लो, AI will depend on the instructions and what the humans tell. Yes. आप इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट आएगा. एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट as long as humans don't lose control to technology, they will always be the masters. The minute you let technology become your master, then we are asking for trouble. True. तो जहाँ तक मीडिया का सवाल है, we said AI, well, एक दो महीने पहले there was a big AI ad of mine which was released. Yes. And I was again skeptical because my friend said, "करे," मैंने कहा यार 15 साल दूर रहा हूँ, काय को तू पैसे डाल रहा. He said, "What is the harm? No, it's AI करके." And luck, my ऊपर वाले की दया है, that was received very well by lots of people. They had a highest viewership. I love the ad also. I mean, okay, it made me look 20 years younger. Yeah. But so tomorrow, as an actor, AI की अगर opportunity मिले, I will not say no, honestly. For a simple reason कि ये ना तो मुझे टाइम देना पड़ेगा, खाली चेहरा देना पड़ेगा at the end of the day, and creatively it will allow me to relive something I love. Because जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की थी, initially it was a hobby for me. सब बोलते हैं यार अमीर बाप का अमीर बेटा है, सब कर रहा है XYZ. I didn't realize I'd be successful, but then I grew to love it. You know, and I was lucky, like you said. I mean, in 5 years when I was on television, 2001 से 2006 तक मैंने 11-12 शो किए. I think I was at a time for 6-8 months I was doing 3 shows back to back. मैं 2-2 घंटा सोता था. And गाड़ी में सोता था because of commitment. Then I realized यार मर जाऊँगा तो सब, तो I reduced. But I was lucky, you know. Kusum was my, obviously came to me, Kusum, Kumkum, Sara Akash, Pratima, you know, and I worked with some of the big names, and all were different. You know, of course in Kusum 5 साल मैंने सब किरदार निभाए, but it was fun, and obviously I also developed a lot of relationships. Life में what I realized at the end, यार पैसे आते जाते रहते हैं, but जो रिश्ते, दोस्ती जो आप बनाते हो ना, that has more meaning. तो आज भी if I see the Kusum group, 2006 में बंद हुआ, आज 2020 years nearly, we are 26. Yeah. But we 15-20 of us are still the best of friends. Wow. हमारा एक WhatsApp group है, we chat every day, हर 6 महीने में मिलते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं. And that's what the memories, no, at the end of the day, you know. And in even with the other shows I did, the films, I try to be, okay, now I'm more selective in whom I'm in touch with. अब देखा मैं गायब हो गया था. So I would like to connect with people I want to connect with. Okay, there was a time when in the Kusum, that time Instagram, TikTok कुछ नहीं था, Facebook was the only one, and I was a lot. Today I'm not on any social media out of choice.
ठीक है, एंड आई डोंट लाइक सोशल मीडिया सो मच एट द एंड ऑफ द डे. तो बट दैट इज़ द वे दिस वर्ल्ड इज. बट जो रिश्ते उस वक्त बनाए, some of my close friends today are also from the industry. You know, Nausheen and I share a very close friendship even today. She's one of my closest friends, you know. But yeah, I mean, that time, like I said earlier, कि जब मैं कुसुम का रोल मुझे आया था, it was a very funny incident because when Ekta called me for that thing, first I told her joke, Balaji phone क्यों करेगा मुझे? Although I've known Ekta for many years, we grew up together because of some common family. तो जब फ़ोन आया था मेरे को, मैंने कहा यार जोक होगा. आई वाज ट्राइंग टू गेट वर्क विद माय डैड, यू नो, सेटल डाउन. तो 2-4 बार फ़ोन आया, तो आई आस्क्ड माय फादर कि यू नो ऐसा ऐसा ऑफर है, करूँ या ना करूँ. तो बोले यार कर ले, आज हीरो का रोल है, कल बाप का रोल मिलेगा तो देख ले, आई एम हियर. तो आई वेंट बैक. तो नौशीन वाज, आई डिडंट नो एनीबॉडी उस वक्त, एंड दे शॉट अ सीन. बाद में पता चला दे सेंड टू द चैनल. Okay. So I got very upset. मैंने कहा यार मैं ऑडिशन I'm not interested ना. So why do I need to? I said no, just a formality. And that shoot, that one day was very difficult for me because everybody, you know, Nausheen tried to this thing because उसमें 2 चीज़ें बाद में पता चली. एक तो उनको खबर आ गई थी कि एकता को एक दोस्त आ रहा है, तो वैसे ही सब खुन्नस पे बैठे हुए. हाँ. कि साला ये कौन है यार? Nepotism. हाँ, नेपोटिज्म आजकल जो बोलते हैं. दूसरा केम टू पता चला कि नौशीन बॉयफ्रेंड एट दैट टाइम हैड बीन रिजेक्टेड, तो शी वाज वेरी अपसेट कि उसको नहीं लिया तो उसको तो मैं आने ही नहीं दूंगी. बट दैट इज़ द बिगनिंग. बट टुडे शी इज़ वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, यू नो. तो हाँ, आई मीन लाइफ में गॉड हैज शोन मी एवरीथिंग, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी कि आई एम सिटिंग हियर टॉकिंग टू यू. आई हैव good, great friends. You know, there was a time when याद है मैंने उस टाइम पे मेरी I used to love having parties उस ज़माने में. और मैं एक birthday party I had kept in Marriott Hotel at that time. अच्छा. So on my birthday party, I had about 1,000 people from the industry for a birthday party. ठीक है. Today I'm happy with 10 friends who I can count on my fingertips, and I enjoy going with them. Because like I said, life में आपको सब एक learning मिलती है, you teaching, you revalue your values of life, your relationships, your needs, your what you want out of life at the end of the day. So spirituality is something that has increased in me. I'm not a fanatic, but yes, मैं सुबह पूजा करके ही निकलता हूँ, टीका लगा के ही निकलता हूँ. रात को सोते वक्त आई थैंक गॉड. आई एम ओनली ह्यूमन, सो आई एम नॉट परफेक्ट. दिन में यू नो यू मेक मिस्टेक्स बट नथिंग इंटेंशनल. आई लुक टू हिम एंड आई थैंक हिम फॉर एवरीथिंग इज डन फॉर मी, फॉर ब्रिंगिंग मी टिल हियर. एंड आई ओनली टेल हिम दैट यार एक बार मैंने जो ठान लिया कि मुझे सेट करना है, उसके बाद तो बुला ले, बट पहले मुझे सबको सेटल कर लेते. मेरे फादर, मेरी कंपनी, मेरे भाई का एक नाम फिर से रोशन कर दूँ. जिन जिन लोगों ने मुझे हेल्प की है वो सेटल कर दूँ. उसके बाद देन आई एम योर्स, यू कैन कॉल मी एनी टाइम एंड आई विल कम. आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ दैट. आई हैव सीन दैट. तो 3 years ago हम लोग 4 लोग शिरडी जा रहे थे जी. ऑन द वे. और मैं उस वक्त वंदे भारत ट्रेन नहीं थी, तो आई यूज्ड टू गो ऑलवेज बाय कार बचपन से. you know, and we were going in Innova, and my driver was turning, पता नहीं, and a Volvo bus rammed into us. A Volvo bus? Rammed. Bus big came and hit my car. So driver, me, my 2 friends behind, and one was sleeping in the back. And the major impact happened where I was sitting. Oh God. And I don't realize what happened, but मेरे दोस्त बोलते हैं कि you made a statement कि नहीं अब तो हम मरने वाले हैं ये and वो. But I was in and out of consciousness. अभी भगवान, I mean, ऊपर वाले की मेहरबानी देख लो कि 5 मिनट में वहाँ पे एम्बुलेंस पहुँच गई हाईवे पे, जहाँ कभी एम्बुलेंस आती नहीं है. ठीक है. पास में एक हॉस्पिटल था, तो मेरे 2 दोस्त वहाँ पे भर्ती हो गए. बट दे टोल्ड माय अदर फ्रेंड हु वाज सेफ कि यार आप इनको यहाँ से ले जाओ, वी कैन टेक केयर फॉर हिम, वेरी सीरियस.
My friend called his father and they booked a hospital in Nasik. जो जर्नी नॉर्मली 1.5 घंटा लगता है हम लोग 45 मिनट्स में पहुँचे. ठीक है. दीज ऑल मिरेकल्स ऑफ गॉड आई बिलीव. मिरेकल्स ऑफ गॉड. ठीक है. और मुझे याद है कि जो मैं एम्बुलेंस में जा भी रहा था, आई वॉज इन एंड आउट ऑफ कॉन्शियस. और मैं अपने दोस्त को बोल रहा था, यार देख मैं मरने वाला हूँ, तो अपना ध्यान रख, अपनी फैमिली को बोल दे. Yeah, I went through all that. I was in out, and my friend didn't know how to react. I was in that bad a state, and I reached the hospital. तब तक because phone call करके सब arrange किया हुआ था. So I was the doctors there because it was a road accident. उन्होंने कुछ unusual, all this after I came to my senses because the doctor I saw all that. जी. So what they did, so injury wise, my left side 12 ribs were fractured, both my lungs were punctured, I had a skull fracture, my eye was out. Okay, literally it was. So I don't know how I survived. तो जब मैंने मेडिकल रिपोर्ट देखी आफ्टर रिकवर्ड, आई सेड मैं बच कैसे गया. आइडियली आई शुड हैव डाइड. ठीक है. तो उन लोगों ने, जब मैं नासिक हॉस्पिटल पहुंचा, आई फॉरगेट द नेम ऑफ द हॉस्पिटल, वो 2 डॉक्टर्स टर्नड आउट कि जे हॉस्पिटल में मेरे सीनियर थे सीधा. हाँ, जहाँ मैं पढ़ा था, जहाँ आप पढ़े थे. तो जस्ट सी द कोइंसिडेंसेस ऑफ लाइफ. माय गॉड, दिस इज अ स्टोरी. तो उन लोगों ने क्या किया कि दोनों लंग्स में पंक्चर करके ट्यूब डाल दी ताकि खून आए, बाहर निकल जाए लंग से. 1 हफ्ता मैं बेड में बांध के रखा. सो आई कुड नॉट मूव. आई वॉज प्रैक्टिकली अनकॉन्शियस. आफ्टर 1 week द ब्लड केम आउट, देन दे स्टेबलाइज मी, और फिर मुझे बॉम्बे आके ऑपरेशन करना पड़ा. तो मेरे शोल्डर में आज भी 1 रॉड और 6 स्क्रू हैं. ठीक है. इनक्रेडिबल. बाप रे. तो मैंने डेथ भी देखी है. आई डाइड एंड केम बैक ना. आई शुड हैव डाइड. सो फॉर मी, लाइक आई सेड ना, ऊपर वाले ने पूरा लाइफ का मुझे एक ग्राफ दिखा चुका है, पर तभी बचा के रखा. तो आई बिलीव अगर बाबा ने, माता ने बचाया है तो कुछ सोच के बचाया होगा कि भाई तेरे को कुछ करना है, या कुछ बाकी रह गया है, कुछ तेरा कर्जा अदा करना है, या किसी का भला करना है, जो भी हो. तो आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ एनीथिंग एनी मोर इन लाइफ. इट मेक्स मी फियरलेस इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे. बट येस, आई अगेन ऐसे कहते ना, somebody people say one says I am God's child. तो आई बिलीव समवेयर आई एम वन ऑफ दोज चोजन फ्यू कि जो ऊपर वाले ने प्रोटेक्ट करके रखा है कि भैया ठीक है, तेरा है. आई डोंट नो, मे बी 2 years 5 years down the line, after I have paid all my dues to society, I may just give everything and become a hermit. I don't know. Because for me today I'm detached. ठीक है. Now people tell me यार एक्टिंग करते बोले यार तू गरीब तो कभी लगता नहीं है, तो तेरे को गरीब का रोल तो कभी दे नहीं सकते. बट नाउ दैट इज द ग्रेस ऑफ गॉड दैट आई गॉट एट द एंड ऑफ द डे. बट फॉर मी आई एम हैप्पीएस्ट. I'm not fussy about anything anymore in life. I can, whatever I get, whatever God gives me, I'm happy. I'm grateful. So I've been blessed with people, friends, and people who supported me. Like you said, लोगों की दुआओं के बिना तो कुछ होता नहीं है. But I hope the duas continue and God's blessings continue till I achieve my goal. Then जय माता दी. इसको नहीं, दुआ कंटिन्यू करेगी. लाइटें जल रही हैं आपके पीछे और इंडिकेशन है दैट यू आर द लाइट फॉर सो मैनी एंड योर स्टोरी इज़ एग्जाम्पलरी. योर आज जो ऑडियंस आपको सुन रही है, जो आपको देख रही है, they would have had the privilege of understanding your perspective, your take. एक इन डेप्थ समझ आया होगा जो एक हम पर्दे पे एक किरदार को देखते हैं, एक एक्टर को देखते हैं, एक सुपरस्टार को देखते हैं कि पर्दे पे कैसे शाइन करता है, बट दैट द शाइनिंग पर्सन बिहाइंड दैट शाइन जो आज डॉक्टर अनुज सक्सेना में नज़र आया होगा लोगों को. एंड आई एम श्योर दैट आपके फैंस विल बी वेरी डिलाइटेड टू हियर यू सी दिस पर्सपेक्टिव ऑफ योर्स. AI का जो सवाल पूछा वो इंटेंशनल इसलिए था, थोड़ा सा मेरा काम भी है पोक करना है एज एन एंकर हियर. आपको होस्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो तब काम अधूरा रह गया था, ये एक डिफरेंट आस्पेक्ट है.
ये वादा रहा जो कहानी थी, या और जो मेरे कहानियाँ मन में थी आपके साथ काम करने के लिए, तो आज आपके एआई अवतार के साथ मैं ज़रूर उम्मीद करूँगा आगे जाके एक रास्ता खुले और हम एक वो वाली वर्ल्ड भी क्रिएट करें आपके साथ, पक्का है ना। तो विद दैट आई एम श्योर दैट द ऑडियंस वुड हैव लव्ड आवर एपिसोड, और हम अब आज विराम लेंगे, एक थोड़ा सा पॉज लेंगे, एंड वी विल विश लेट्स ऑल विश अनुज सक्सेना अ फैंटास्टिक जर्नी अहेड। मैं उनको प्यार से अनुज सर बोलता हूँ। तो उनकी जर्नी आगे अब रोशन रहे दिवाली की लाइटों की तरह, और बहुत ही खूबसूरत जर्नी आगे उन्हें मिले। जिस तरह उन्होंने कहा कि गॉड हैज़ ensured that he is with us for a special reason। जो भी काम बाकी है वो काम पूरा करें, उस काम के बाद भी और काम करें हमारे साथ। दिवाली का माहौल है, एंड आप देख रहे हैं लाइट जल रही है हमारे सामने। एक उस लाइट के अंश डॉक्टर अनुज सक्सेना हैं, जिनको प्यार से मैं अनुज सर कहता हूँ। तो वो है हमारे साथ थे इस शो में, आगे भी जुड़े रहेंगे। वील डू अनदर पॉडकास्ट विथ हिम once his AI avatar becomes a popular AI avatar in the world again। And Anuj sir, जाते जाते ऑडियंस को आप कुछ what last words you would like to leave the audience with? नथिंग, बस मेहनत करते रहिए, बी ट्रू टू योर सेल्फ, किसी के बारे में बुरा ना सोचिए, करिए, ऊपर वाला आपका साथ देगा अगर आप सबका साथ देंगे। तो बी अ नाइस ह्यूमन बीइंग, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी जो होना है वो होगा। एंड विश ऑल ऑफ यू हैप्पी दिवाली, गॉड ब्लेस, थैंक यू। With this lovely message that be a good human being, I think दिवाली में इससे ज़्यादा खूबसूरत मैसेज मिलना मुश्किल था। तो प्रभु श्री राम का नाम लेके अपने दिल में दिया जलाइए। मंदिर में तो हम जलाते ही हैं, जलाना चाहिए भी, पर लेट्स बी द गुड ह्यूमन बीइंग दैट डॉक्टर अनुज सक्सेना हैज़ टोल्ड अस टू बी। एंड जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, द वेदा स्पीक। हम आते रहेंगे विथ न्यू सेलिब्रिटी गेस्ट, विथ पॉपुलर पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ who will tell us about their spiritual journey, as we heard Dr. Anuj Saxena talk about his journey। And मिलेंगे बहुत जल्दी आने वाले एपिसोड में with lot of excitement, with lot of new stories। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जिस तरह मैं हमेशा एंड करता हूँ शो को आप सबको नमस्ते कह के, इन अ वैदिक वे, नमः सर्वेभ्यः। मिलेंगे बहुत जल्दी अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। In my mother's strong belief in Sai Baba has made me the person I am today। एक माँ का कनेक्शन जो एक अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ता है बच्चे के साथ, उससे ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर कोई चीज़ में नहीं है। कॉर्ड कट करोगे तो भी कट नहीं होने वाला। My mother and I were the closest। She gave up her own family life with her husband to be with me। जो मदर का प्यार होता है ना, वो इतना सेल्फलेस होता है। मेरी माँ हमेशा बोलती थी, खुद की बेटी हो जाएगी ना, खुद के बच्चे हो जाएंगे तो you'll understand। And today I want to say that, oh God, I do understand and you were so right, but she's not there। A simple thank you या एक simple sorry for not listening to her, और मैं ये उनसे बोल नहीं पाती। My mother actually had cancer, and she once told me when she was very unwell, she said, you know, Shilpa, I question Baba every day कि why me? Hey, tu मला का दिलं? My mother passed away on Guru Purnima day। I mean, what a way to answer questions। ऐसे सवाल आते हैं, उनके जवाब भी होते हैं। हम बस देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, महसूस नहीं करना चाहते।